हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम करंट अफेयर्स की एक वीडियो में करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आज का पहला न्यूज़ है आपके लिए। नागालैंड सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड्स डे ऑन December 1st 2025। मतलब 1 दिसंबर 2025 को इसने अपना स्टेटहुड दिवस मनाया है। नागालैंड के लिए कौन सा स्टेटहुड दिवस है? तो ये 61st स्टेटहुड दिवस है नागालैंड के लिए। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के ही दिन नागालैंड इंडिया का 16वां राज्य बना था 1963 में। इसके अंतर्गत बनाया गया था इसे। तो द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट, द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के अंतर्गत इसे बनाया गया था। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अभी नागालैंड में एक और फेस्टिवल शुरू हुआ है, वो है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी शुरू हुई है। ये 1 से 10 दिसंबर तक फेस्टिवल चलेगा। यह फेस्टिवल नागालैंड के संस्कृति को बढ़ाने और उसको संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अब इसके कुछ अदर फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि नागालैंड के सीएम कौन है अभी, इसका गवर्नर कौन है, और कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि अभी हमने समझा हॉर्नबिल्स के बारे में। तो इसके सीएम जो है नेफ्यू रियो है। नेफ्यू रियो इसके सीएम है और यहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला है। अजय कुमार भल्ला। अब हम मैप में भी देख लेते हैं। ये है अपना मैप। मैप में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप है। नॉर्थ ईस्ट में ये वाला हिस्सा आपका नागालैंड का है। मैं आपको मैप पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा नागालैंड का है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा ये मैप में आपको दी गई है। ना कि सिर्फ नागालैंड की, बल्कि ऑल नॉर्थ ईस्ट का मैप आपको यहाँ दिया गया और उसके कैपिटल भी मेंशन किए हुए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छी है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ओके, तो आपका अगला सवाल है बीएसएफ रेजिंग डे। तो हम इसमें जानते हैं सबसे पहले कि बीएसएफ रेजिंग डे कब से मनाना शुरू किए हैं और क्यों मनाते हैं। तो ये बीएसएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस। ये स्थापना दिवस कब हुआ था? तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965। उसके बाद बीएसएफ रेजिंग दिवस मनाया गया था, क्योंकि ये भारत पाक युद्ध में भारत पाक युद्ध में अपनी सेना अपर्याप्त साबित हुई थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए बीएसएफ की स्थापना किया गया। और बीएसएफ जो है हिंदुस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका जो मोटो है भार वो है ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ। अब चूंकि ये बीएसएफ से रिलेटेड है, बॉर्डर से रिलेटेड, तो हम कुछ और फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंडिया पाक के बॉर्डर को क्या कहा जाता है एंड इंडिया चाइना बॉर्डर का क्या नाम है। तो जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ है और इंडिया चाइना के बॉर्डर का नाम मैकमोहन लाइन है। ये दोनों लाइन भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कभी पूछे जाते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी बीएसएफ रेजिंग डे के बारे में, क्योंकि ये इस दिन बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि 1965
युद्ध में, इंडिया-पाकिस्तान युद्ध में इसकी कमी महसूस हुई थी युद्ध की सोल्जर्स की, तो बीएसएफ एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडिया मालदीव्स के बीच का है। इंडिया और मालदीव के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, इक्विवेरिन। अब इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। इक्विवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। तो ये कब से और कहाँ शुरू होने वाली है? ये आपका शुरू होने वाली है 2 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर से शुरू होगी और 15 दिसंबर तक चलेगी। ये इस बार कहाँ हो रही है? तो ये इस बार अपने इंडिया में हो रही है। इंडिया में कहाँ हो रही है? तो केरला में हो रहा है। अब कुछ अदर फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि ये मालदीव्स के बारे में है, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका मालदीव्स है। इंडिया के नीचे श्रीलंका, उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये आपका मालदीव है। जो अरेबियन सी, ये आपका इंडिया का राइट साइड में, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। इसके नीचे, अरेबियन सी के नीचे, अरेबियन सी में ही मालदीव आपका है। तो लोकेशन वाइज भी मालदीव्स कहाँ है ये हमने नोटिस किया। अब मालदीव की कैपिटल क्या है, थोड़ा सा ये जानते हैं। मालदीव का कैपिटल माले है। और मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव की करेंसी मालदीवियन रूफिया है। रूफिया, नोट रुपया, रूफिया। ये थी थोड़ी मालदीव्स के बारे में जानकारी। अब हम इंडिया मालदीव्स के बीच, चूंकि ये एक्सरसाइज की बात है, तो कुछ और एक्सरसाइज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से मनाया जाता है। कौन सी एक्सरसाइज होता है, मनाया एक्सरसाइज होता है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में 3 मुख्य एक्सरसाइज होती है। एक हमने अभी डिस्कस किया है, इक्वेरियन। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये आर्मी, इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करता है दोनों कंट्री के। और जो नेक्स्ट है अपना, वो है एकता। एकता, इसमें नेवी और कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं दोनों कंट्री का। एकता का मतलब यूनिटी, हम लोग जानते ही है। एक और इंडिया और मालदीव के बीच होती है, पर वो बायलेटरल नहीं होती, वो ट्राइलेटरल होती है। ट्राइलेटरल होती है तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड कंट्री भी होंगे, और वो थर्ड कंट्री आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में भी थोड़ी जानते हैं। श्रीलंका है, इसमें इंडिया, मालदीव, श्रीलंका पार्टिसिपेट करती है, और इसका नाम है आपका दोस्ती। और एक्सरसाइज दोस्ती में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका पार्टिसिपेट करती है। इसमें कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है। कोस्ट गार्ड, चूंकि आप मैप में देख सकते हैं, ये श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये इंडिया है। सभी के सब इंडिया और श्रीलंका और मालदीव पूरी तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो कोस्ट गार्ड, और इंडिया के पास भी कोस्ट गार्ड अच्छा है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज दोस्ती होती है। अब थोड़ी सी हम श्रीलंका के बारे में अभी हम जानते हैं कि श्रीलंका में भी एक साइक्लोन आया है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी क्षति हुई है। इसके बारे में भी हम लास्ट में एक बार और डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट थोड़ी-सी, अब चूँकि ये हो रहा है केरला में, तो केरला के बारे में भी जान लेते हैं। केरला के सीएम कौन है, और केरला के गवर्नर कौन है, और केरला की कैपिटल कौन है? ये 3 सवाल आपके लिए है, आप हमें इस कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है कि ये आप जानते होंगे, क्योंकि ये स्टैटिक्स का पोर्शन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, वेस्ट बंगाल गवर्नर रीनेम्ड राजभवन एज लोक भवन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज तक से पहले सारे राजभवन जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, और वो उसको राजभवन या राजनिवास कहा जाता है। अब ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने उसका नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया। ये क्यों किया गया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई जिस पे ये करना है, और ये सारे स्टेट्स का होगा। पर अभी पहला स्टेट वेस्ट बंगाल बना है जिसने अपने राजभवन का नाम लोक भवन किया है। अब चूंकि बात वेस्ट बंगाल की है, तो हम वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स सवाल जानेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है। वेस्ट बंगाल के सीएम के बाद उसके गवर्नर, ऑब्वियसली बात है, आप सभी जानते होंगे, वेस्ट बंगाल के सीएम आपका ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर सीवी आनंदा बोस है, जो कि यहाँ पे आपके इस इमेज में भी लिखे हुए, ये आपके गवर्नर साहब हैं। इन्होंने ही इसका नाम चेंज किया है।
अब चूँकि 2 बार हमने 3 स्टेट्स के बारे में देखा है, जिसमें हम सीएम और गवर्नर के बारे में पढ़ा है, तो एक चीज़ और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, जो कि स्टैटिक्स पॉलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल सीएम और कौन से आर्टिकल गवर्नर के से रिलेटेड है? तो आर्टिकल आपका 153 से 162 तक गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 153 टू 162। सीएम के बारे में आपको आर्टिकल 163 से 167 तक दिया गया है। तो ये भी स्टैटिक्स का पोर्शन है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हम इस तरह की चीज़ें देखते चलेंगे, ना कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि अपना सवाल न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के साथ साथ हम कुछ स्टैटिक्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जानेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लीस मैथ्यू। ये लीस मैथ्यू कौन है? लीस मैथ्यू आपका जर्नलिस्ट हैं, वो डिप्टी एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। इनको एक नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड क्या है? डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड है। तो ये इन्हें एक्सेलेंसी इन जर्नलिज्म में मिला है। इसमें कुछ और नहीं है, बस इतना ही जानना है कि डॉक्टर लीस मैथ्यू हैं, इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर हैं, जिनको डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड में, चूंकि ये नेशनल अवार्ड है तो पूछे जा सकते हैं अवार्ड वाले सेक्शन में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी जानना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आगे आपका है वर्ल्ड एड्स डे। तो ऑब्वियसली बात है 1 दिसंबर 2025 को ये मनाया जाता है। ये एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कि इससे कैसे रोकथाम हो, कैसे बचा जा सके, इसके बारे में ये है। इस साल की थीम क्या है? ये कभी पूछे जाते हैं थीम भी। तो ये है ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पॉन्स। जिसका मतलब होता है, हाँ, इस साल की थीम है आपका ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, यानी बाधाओं पर विजय, एड्स प्रक्रिया में बदलाव। ये एक चीज़ और इसके फैक्ट्स जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में के लोग प्रभावित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये आपका अफ्रीका के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। अफ्रीका के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका अभी हमने बताया था कि श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका का नाम आया था। श्रीलंका का नाम क्यों आया था? तो जब हम इंडिया मालदीव पढ़ रहे थे, इंडिया मालदीव में श्रीलंका के बारे में बताया गया था, क्योंकि एक ट्राइलेटरल ऑपरेशन होता है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है, एंड दैट इज एक्सरसाइज दोस्ती, जो कोस्ट गार्ड के बीच है, इंडिया मालदीव एंड श्रीलंका। और मैंने बताया था कि श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानेंगे, तो जैसे कि अभी साइक्लोन आ रखा है, साइक्लोन दितवा श्रीलंका में आया है, जो काफ़ी क्षति पहुंचा रखा है श्रीलंका में। श्रीलंका में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, ये एक दुखद समाचार है। खैर, अब इससे रिलेटेड अपना फैक्ट्स करंट अफेयर्स में एक बनता है, ये ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु, ये ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके तहत श्रीलंका को मदद भेजी जा रही है और श्रीलंका में फंसे भारतीय को वापस लाया जा रहा है। किसके तहत? ऑपरेशन सागर बंधु से। इसमें इंडिया की एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, अपन नेवी भी जा रही है। तो उसी के बारे में कुछ न्यूज़ यहाँ दिया हुआ है। ऑपरेशन सागर बंधु, इंडिया रिलीफ सपोर्ट, इंडिया डिस्पैचेस 27 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल यूजिंग आई एन एस विक्रांत, आई एन एस उदयगिरी, ये दोनों नेवी के जहाज हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड आईएएफ, इंडियन फोर्स एयरफोर्स के भी फाइटर जेट के इंडियन फोर्स एयरफोर्स की कुछ जेट्स के बारे में दिए गए हैं। ये आपका इमेज है जो इंडियन ने श्रीलंका वाले को दिया था। और ये नेवी, चूँकि नेवी एयरफोर्स के बारे में है, तो कुछ सवाल आपसे है फैक्ट, जैसे कि अभी आपका अपना इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे और एयरफोर्स डे
आर्मी डे और इस सब के अभी करंट हेड कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ आप लोग अपने सीएम और स्टेट के सीएम और गवर्नर के भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अभी हमने 3 स्टेट्स के सीएम और गवर्नर के बारे में देखा है, रिलेटेड जाना है। तो जब आप लिंक करके पढ़िएगा तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, रिवीजन होते जाएगा, साथ के साथ नया सीखते जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और भी हम क्लास लाते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे हमारा करंट अफेयर्स का क्लास होगा, रेगुलर पर एवरीडे होगा, वीकेंड पे होगा एंड मंथली भी होगा। तो कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए ऑब्वियसली बात है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि और आगे अच्छे से बढ़ाएँ। थैंक यू।